आपके रिज्यूमे या आपके प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो के अंदर आपके प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा मैंडेटरी रोल प्ले करते हैं व्हेन यू वांट टू शोकेस योर टेक्निकल स्किल्स। आपके प्रोजेक्ट्स ही एक सैम्पल होते हैं कि आपको उन टेक्निकल स्किल्स के ऊपर कितने अच्छे से काम करना आता है। एंड आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट आर द डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज़ दैट यू कैन ऐड टू योर रिज्यूमे और योर डेटा पोर्टफोलियो। So hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain, and in this video, as we discussed, we are going to talk about different project ideas related to different tools in data analytics. So guys, before we get started, if you want to become a successful data analyst in a budget friendly course and आप सीखना चाहते हैं हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ आपको मिलती है 2 डेमो क्लासेस फॉर फ्री। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो सबसे पहले गाइस हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सेल कि अगर आपने एक्सेल कंप्लीट कर लिया है, आपको एक्सेल अच्छे से आता है, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू कैन क्रिएट विद एक्सेल। सो एक्सेल की अगर मैं बात करूं तो एक्सेल इज बीइंग यूज्ड इन अ लॉट ऑफ बैंक्स राइट नाउ। तो बैंक्स के अंदर एक्सेल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो उस केस में आप क्रिएट कर सकते हो कोई ऐसा प्रोजेक्ट विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल एनालिसिस और इवन एक्सपेंसेस एनालिसिस। अगर एग्जाम्पल दूँ, एक्सपेंसेस निकाल सकते हो फ्रॉम द पास्ट फ्यू मंथ्स, जैसे कि कई केसेस में जैसे पासबुक में जो एंट्रीज होती है वही आपके मेल पे स्टेटमेंट भी आता है, तो स्टेटमेंट को आप निकाल सकते हो। लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 3 ईयर्स का, लास्ट 5 ईयर्स की स्टेटमेंट्स आप निकाल सकते हो, उसको एक्सेल में लेके और वहाँ पे आप एनालिसिस परफॉर्म करो कि किस जगह पे आपके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, टोटल ओवरऑल हर साल का आपका एक्सपेंस कितना रहा है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऐसे काफ़ी सारे मेजर्स हैं जो कि आप क्रिएट कर सकते हो। तो यू कैन गो फॉर दिस वन कि आप एक्सपेंस एनालिसिस कर सकते हो, जिसमें आप खुद के ही बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके उनके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो, अगेन इन एक्सेल। दूसरा इज़ कि यू कैन डाउनलोड अ डेटा सेट फ्रॉम कैगल, जहाँ पे लोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो या बैंकिंग क्लाइंट एनालिसिस एज वेल, जहाँ पे कोई भी बंदा बैंक से कितना लोन ले रहा है, बिजनेस के लिए कितना लोन लिया, सेविंग अकाउंट में कितना पैसा है, करंट अकाउंट में कितना पैसा है, उसके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड के अंदर कितना पैसा है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ है, एंड उसके बेसिस पे उसको लोन देना कितना ज़्यादा रिस्की है। तो यू कैन क्रिएट अ डैशबोर्ड आउट ऑफ इट एज वेल, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंशनड हो। तो ऐसे डेटा सेट्स आप ढूंढ सकते हो, अगेन ये आपको कैगल पे भी मिल जाएगा, एंड इसके ऊपर आप एनालिसिस परफॉर्म करके अपने डैशबोर्ड एक क्रिएट कर सकते हो। तो यू कैन गो फॉर इन एक्सेल, यू कैन गो फॉर समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल एनालिसिस, एक्सपेंस एनालिसिस और इवन बैंकिंग क्लाइंट्स एनालिसिस। सो एक्सेल में आपके ये 2 से 3 प्रोजेक्ट्स काफ़ी हेल्प करेंगे। इनमें से कोई भी आप 1 या 2 बना सकते हो जो कि आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाए। रेज्यूमे के लिए 1 सफिशिएंट है, पोर्टफोलियो के केस में आप 2 प्रोजेक्ट्स तो डेफिनेटली बना सकते हो। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल पे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स फील्ड के अंदर हो तो 90% से भी ज़्यादा जॉब्स के अंदर एसक्यूएल की डिमांड होती है। एसक्यूएल आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है, बट उसको शोकेस कैसे किया जाए। सिर्फ हैकर रैंक के सर्टिफिकेट्स काफ़ी नहीं है, सिर्फ आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, चाहे वो लीड कोड पे हो, हैकर रैंक पे हो, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि उनके आंसर्स तो ईजिली मिल जाते हैं। वॉट यू कैन ऑल्सो डू इज़ यू कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट फॉर योर सेल्फ, अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरफ जाना चाहते हो। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। सो गाइस हियर मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए एक जोमेटो का डेटा सेट बनाया है, जिसमें मैंने मल्टीपल टेबल्स लिए हैं। मल्टीपल टेबल लेने का एजेंडा सिर्फ इतना है कि मैं अपनी जॉइंट्स की स्किल्स को शोकेस कर पाऊँ। तो आप यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स ले सकते हो, जिसमें चैट जीपीटी विल क्रिएट द टेबल्स फॉर यू, नॉट जस्ट द टेबल। अगर आपको सैम्पल डेटा भी क्रिएट करवाना है ईच टेबल के लिए, तो इट विल क्रिएट सैम्पल डेटा फॉर यू एज वेल। कुछ एडिशनल टेबल्स भी आपको ऐड करानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ऑल्सो क्रिएट अ टेबल विच शोज द स्टेटस ऑफ फूड डिलीवरी। तो उस केस में यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर्स की एक टेबल, डिलीवरी स्टेटस की एक टेबल एंड ऑर्डर्स एंड डिलीवरी स्टेटस की यहाँ पे सैम्पल डेटा भी क्रिएट करके दिया है, जिसमें आप और वैल्यूज़ भी ऐड ऑन करा सकते हो। किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन मेंशन इट टू चैट जीपीटी एज वेल, एंड अगेन इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू एंड क्रिएट द डेटा अकॉर्डिंगली। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ सैम्पल डेटा फॉर योर सेल्फ, जहाँ पे भले ही हमारे पास 10 रो का डेटा है। एसक्यूएल के केस में ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कितना
नंबर ऑफ डेटा हमारे पास है, बट आप कैसे क्वेरीज रन कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट एंड उसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो क्रिएट अ टेबल फॉर योर सेल्फ, क्रिएट अ सैम्पल डेटा फॉर योर सेल्फ। दिस कैन बी बेस्ड अपॉन जोमेटो हो गया या एयरबीएनबी हो गया, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड जो हमारे पास कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, इनका आप डेटा सेट, सैम्पल डेटा सेट क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि आप भी काफ़ी फेमिलियर हो। हमें पता है कि कस्टमर्स का डेटा होता है, ऑर्डर्स का डेटा होता है, डिलीवरी स्टेटस भी होता है, अच्छा कंप्लेंट्स भी होती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अराउंड हम लोग डेटा क्रिएट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यू कैन आस्क ChatGPT टू क्रिएट द क्वेश्चंस फॉर यू एज वेल, सो दैट आप उनके आंसर देने के लिए क्वेरीज लिख सको और वो क्वेरीज आप रिप्रेजेंट कर सको अपने एक प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट के केस में आप यहाँ पे एक पीपीटी डिज़ाइन कर सकते हो, जहाँ पे यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ द क्वेरीज दैट यू हैव रन एंड द क्वेश्चन जो कि आपने सॉल्व किया है उन क्वेरीज का यूज़ करते हुए। तो ऐसे यू कैन डिज़ाइन अ प्रेजेंटेशन एज वेल फॉर योर सेल्फ। तो दिस इज़ वॉट यू कैन डू इन द केस ऑफ SQL। इट विल हेल्प यू अ लॉट जब आप इसे पोस्ट करोगे ऑन लिंक्डइन, तो जिस भी ब्रांड का आपने यूज़ किया है यू कैन मेंशन देम एज वेल एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट फॉर यू एज वेल। सो SQL के केस में दिस इज वॉट यू कैन डू एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस हैज बीन टेस्टेड एज वेल, इट हैज हेल्प्ड टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। सो नाउ SQL में आपका वन प्रोजेक्ट इज मोर देन सफिशिएंट, जिसमें यू कैन गो फॉर 10 to 20 क्वेश्चंस। इट कैन बी एनीवेयर अराउंड 10 to 20 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस मैं रेकमेंड करूंगी, बट येस 10 to 20 के बीच में कितने भी क्वेश्चंस पे आप वर्क कर सकते हो, जिसमें आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हों, वेदर इट इज़ विंडो फंक्शंस, वेदर इट इज़ CTE, वेदर इट इज़ जॉइंस, इन सब का यूज़ करते हुए ये क्वेश्चंस बने हुए हों। बेसिक से लेके एडवांस की सारी क्वेरीज हमारे पास रन हो रखी हो इन पूरे डेटा के अंदर। ना मूविंग अहेड बात करते हैं थर्ड टूल इन टेक्नोलॉजी की, कि अगर आप पावर BI या टैबलू जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल की अगर हम बात कर लें, कोई भी BI टूल की बात कर लें, लेटेड बी पावर BI और इधर टैबलू, तो इनके केस में अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो फोकस ऑन योर विजुअलाइजेशन स्किल्स एज वेल। यहाँ पे आपकी अगर डोमेन नॉलेज है तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन लाइक स्पोर्ट्स अ लॉट, तो वो लोग IPL के डैशबोर्ड बना सकते हैं या फीफा वर्ल्ड कप के डैशबोर्ड बना सकते हैं। अगर उनका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो स्पॉटिफाई की API से डेटा लेके आके, या फिर कैगल पे भी स्पॉटिफाई का डेटा है, वहाँ से डेटा लेके स्पॉटिफाई के डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। कोई हेल्थ केयर डोमेन से है या कोई और डिफरेंट डोमेन से हैं जहाँ पे आपको पता है कि आपकी विजुअलाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छी है प्लस डोमेन नॉलेज भी बहुत अच्छी है, तो यू कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट सिमिलर टू दैट इन पावर BI। पावर BI के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करेंगी विच इज़ रिलेटेड टू विजुअलाइजेशन, जैसे कि आपने कलर्स किस तरीके के यूज़ किए हैं, हाउ वाज योर प्रेजेंटेशन, कैसे आपने चार्ट्स का यूज़ किया है, क्या वो चार्ट्स एक्चुअली आपके डेटा को जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स प्ले अ रोल इन केस ऑफ पावर BI एंड टैबलू। तो उस केस में कलर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, विजुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, मतलब मैं नहीं कह रही बहुत ज़्यादा फैंसी आपकी डैशबोर्ड होनी चाहिए, बट इट इज़ विजुअली वेरी प्लेजेंट टू सी एज वेल एंड ईजिली आप इंसाइट्स भी निकाल सको, तो इट शुड बी दैट गुड इनफ। तो यूजर इंटरफेस बेसिकली UI बहुत अच्छा होना चाहिए आपका व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट इन पावर BI और टैबलू, वेयर यू कैन पिक अ डोमेन जो कि आपके पसंद का हो। नाउ अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं एंड जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इफ यू वांट अस टू ब्रिंग ऑल दोज प्रोजेक्ट्स वन बाय वन ऑन आवर चैनल, तो फिर उस केस में यू नीड टू कमेंट इट डाउन, सो दैट जिस भी प्रोजेक्ट पे हमारा रिकमेंडेशंस आएंगे या सजेशंस आएंगे उस प्रोजेक्ट को हम सबसे प्रायोरिटी पे आपके लिए लेके आएंगे। सो कमेंट डाउन विच प्रोजेक्ट यू वांट अस टू ब्रिंग ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड फोर्थ टूल की यहाँ पे बात करते हैं। द फोर्थ टूल जो कि आपको आता होगा दैट वुड बी अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुड बी आर प्रोग्रामिंग और इवन पाइथन प्रोग्रामिंग एज वेल। पाइथन प्रोग्रामिंग अगर है तो उस केस में मैं रेकमेंड करूंगी कि एक वेब स्क्रैपिंग से रिलेटेड आप डेटा लेके आओ, यानी कि वेब स्क्रैपिंग का यूज़ करते हुए आप पाइथन के अंदर डेटा लेके आओ और उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करो। इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इस केस में प्रोडक्ट एनालिसिस हो सकते हैं, जहाँ पे फ्लिपकार्ट से अगर हम प्रोडक्ट का डेटा लेके आए हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट के रिव्यूज़ लेके आए हैं, तो रिव्यूज़ के बेसिस पे हमने एनालिसिस परफॉर्म करी और बताया कि कैसा वो प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट के अंदर। तो यू कैन डू प्रोडक्ट एनालिसिस एज वेल, जो कि काफ़ी आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो इस केस में आपके पास वेब स्क्रैपिंग भी ऐड हो गई, पाइथन भी ऐड हो गई, एंड बिकॉज यू आर डूइंग टेक्स्ट एनालिसिस तो थोड़ा सा ML भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ये आपके पास एक प्रोजेक्ट आइडिया है। सेकंड प्रोजेक्ट आइडिया विच आई वुड सजेस्ट ओवर हियर इज लोन प्रेडिक्शन और अ क्रेडिट कार्ड अप्रूवल एनालिसिस एज वेल।
सो क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा, उसका प्रेडिक्शन एनालिसिस, लोन अप्रूव हो जाएगा, उसका प्रेडिक्शन एनालिसिस, इससे रिलेटेड भी यू कैन क्रिएट प्रोजेक्ट जिसके लिए आपको डेटा सेट ईजिली कागल पे मिल जाएगा. एंड हियर यू कैन यूज अ लिटिल बिट ऑफ मशीन लर्निंग ओवर हियर, जहाँ पे आप प्रेडिक्शंस बना रहे हो, या क्रिएटिंग अ मॉडल ओवर हियर जो कि प्रिडिक्ट कर रहा है कि वेदर योर लोन विल बी अप्रूव्ड और नॉट. तो थोड़ा सा डीएस, थोड़ा सा एमएल की तरफ बढ़ते हुए यू कैन क्रिएट प्रोजेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू पाइथन. या फिर आप सिंपल एनालिसिस तो बना ही सकते हो. अगर हम सिंपल एनालिसिस की बात करें तो कोई भी डेटा सेट आपने लिया और पाइथन से आपने एनालिसिस कर दिए. दूसरा तरीका है कि वेब स्क्रैपिंग का आपने यूज़ किया और उसके बाद प्रोडक्ट एनालिसिस किया कि वेदर दैट प्रोडक्ट इज़ गुड और नॉट बेस्ड ऑन इट्स रिव्यूज़. थर्ड आपके पास यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कि क्रेडिट कार्ड या फिर लोन अप्रूवल के ऊपर आप प्रोडिक्शन एनालिसिस कर सकते हो. तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट कुड बी डन विद पाइथन, एंड जो कि आपके रिज्यूमे की या फिर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा. सो आई होप गाइज दैट आफ्टर दिस वीडियो इट इज़ क्लियर दैट व्हाट आर डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज दैट यू कैन ऐड टू योर पोर्टफोलियो और योर रेज्यूमे. आई होप यहाँ पे कोई डाउट्स या क्वेश्चंस नहीं रहे होंगे. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड फॉर मोर सच टेक रिलेटेड कॉन्टेंट फॉलो आवर चैनल WS Cube Tech. Thank you.